अमेरिका के टैरिफ और तमाम पाबंदियों के बीच में ईरान की तरफ से एक बहुत ही अहम बयान आया है और बयान आया है चाबहार पोर्ट को लेकर के। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत और ईरान की जो दोस्ती है वो अटूट है और इसको कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता, और अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भारत और ईरान को लेकर को जिस तरह से चाबहार पोर्ट को लेकर जिस तरह से बातें कर रहा है, पाबंदियों की बातें कर रहा है, वो चलेगा नहीं। और भारत और ईरान के बीच में जो उनके अच्छे संबंध हैं और दोनों के देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो तमाम जो चीज़ चल रही हैं, वो अनवरत जारी रहेंगी। चूँकि लगातार अभी अमेरिका कई देशों, यूरोप के कई देशों के खिलाफ टैरिफ लगा चुका है, और आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पे भी उन्होंने एक 26 अप्रैल तक एक छूट है, जहां चूँकि भारत का वहां पर इन्वेस्टमेंट है उस पोर्ट को लेकर के, भारत की काफ़ी चीज़ें उस पर स्टेक पे लगी हुई हैं, उसको लेकर जो छूट थी वो 26 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। उसके बाद अमेरिका की पाबंदी वहाँ पर लागू हो जाएगी, और अमेरिका ने कहा है कि कोई भी देश अगर उस पोर्ट के साथ किसी भी तरह के अगर संबंध रखेगा, वहाँ अगर बिजनेस करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। इसके बीच में अभी संजय जी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन ईरान ने बड़ा साफ कर दिया, और चीज़ें जिस तरह से कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं कि अब सैंक्शन ही नहीं है, सिर्फ टैरिफ ही नहीं है, सैंक्शन की बात भी। अमेरिका लगातार जो दुनिया के जो दूसरे देश अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं या जिससे उनका आपस का फ़ायदा है, या वो कभी रशिया को लेकर, तेल को लेकर के भारत को वो करा रहा है, कभी अगर ईरान के साथ अगर आपकी जो दोस्ती है या चाबहार पोर्ट पर अगर आप कुछ अगर वहाँ से ट्रेड अगर करते हो, और चूँकि भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर धमकी दे रहा है, तो अमेरिका ने पूरी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एकदम तबाही मचा के रखी हुई है कि किसी को उनकी कोशिश ये है कि कोई भी चीज़ स्मूथ ना चल पाए बिना अमेरिका की मर्जी के बिना। नहीं, ये बात आप एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन ये वो पॉइंट भी है कि अमेरिका जो चाह रहा है उसके उल्टे भी रिएक्शंस हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमिक पर मुझको लगता है कि उभर करके आने वाला है कि लोग कह देंगे ठीक है अमेरिका तुम अपना सैंक्शन अपने पास रखो, अपनी टैरिफ अपने पास रखो, हम इसकी एक पैरेलल व्यवस्था बना लेंगे। ये तो खैर चलिए एक बात होती है। दूसरी बात हम आते हैं चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट का भारत से जो नाता है वो बहुत पुराना है, और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य एशिया के लिए हमारा जो रास्ता है वहां से बनता है। पाकिस्तान, हम जब अफगानिस्तान जाते हैं तो हमको पहले पाकिस्तान से होकर के जाना होता था, अब हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम चाबहार पोर्ट पे पहुंचे, चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, मध्य एशिया जा सकते हैं। नंबर एक चीज तो ये। दूसरा, चाबहार पोर्ट अभी बन रहा है, इसका एक टर्मिनल ये भी बना है, उस टर्मिनल का नाम है शाहिद बहस्ती टर्मिनल। वो भारत उसको कंट्रोल करता है, भारत उसको चलाता है, भारत का उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। भारत ने अभी तक वहां पर 125 मिलियन डॉलर या 125 बिलियन डॉलर लगा दिए हैं, जो कि बहुत मोटी रकम है। और साथ साथ एक क्रेडिट भी है भारत का, जो वहां पर वो इससे दुगना वो क्रेडिट स्कोर वहां पे देता है कि आप इतने के सामान, इतनी की चीजें यहां ले आ सकते हैं, वो हमारी तरफ से इसकी सुविधा आपको मिलेगी। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढेर सारा भारत का सामान भी वहीं उसी पोर्ट से आता है, तेल वहाँ से आता है, दूसरी चीज़ें वहाँ से आती हैं। अमेरिका ने अगर सैंक्शन लगाया तो भारत में बहुत उल्टा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी अभी मुश्किल से कुछ 2-1 साल पहले ये पूरा का पूरा जो पोर्ट है जो भारत के कंट्रोल में है, भारत ने बिल लिया, और पिछले साल ही भारत ने इसके लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता है कि नहीं लगाता है, और भारत लगातार अपनी बात अमेरिका से रख रहा, अमेरिका के सामने रख रहा है कि इस पोर्ट को आपके प्रतिबंधों से दूर रखा जाए। यही बात हो रही है कि इसमें डेवलपमेंट है। भारत का जो स्टैंड है, भारत ने साफ कर दिया है कि इसको लेकर के अमेरिका से लगातार बातें हो रही हैं, और भारत बहुत श्योर है कि इसको लेकर के जो बातें जिस तरह से इसका कोई ना कोई रिजॉल्व निकाल लिया जाए, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बच गया है, फरवरी आ गया है, 26 अप्रैल तक का वो जो डेडलाइन है अमेरिका ने दे रखा है। लेकिन एक बात तो बड़ा साफ है इसमें, ये तमाम जो हमें दिख रहा है कि ये युद्ध की आशंका और सारे देश लड़ रहे हैं, लेकिन सबके पीछे बिजनेस है। क्यों बार बार टैरिफ ही क्यों आता है, ये बार बार सैंक्शन ही क्यों आते हैं? और अमेरिका की नज़र सिर्फ यूरोप पे ही नहीं है, अमेरिका की नज़र पूरे मिडिल ईस्ट पर है। अब वो मिडिल ईस्ट पे नए सिरे से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है। बहाने बेशक दे दे, आप ईरान का बहाना बनाकर भारत के हितों को चोट पहुंचाना चाहते हो। और भारत, जैसे आपने कहा कि वो जो चाबहार पोर्ट है भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर भी है, और उसका बहुत हद तक उसका भी कनेक्शन चाबहार पोर्ट से है। तो तमाम जो चीज़ें हैं भारत के लिए बिजनेस के पॉइंट से, ट्रेड
के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमेरिका ऐसा करके भारत पे एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से बातें चल रही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें आई है, ईरान काफ़ी दिनों के बाद, बीच में ऐसा लग रहा था कि ईरान और भारत के जो ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत गहरे हैं और बहुत सालों से, सदियों से, मतलब कह लीजिए कि काफ़ी पुराने, दशकों पुराने जो भारत के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो मजबूत रहे। लेकिन जो जब पिछले साल में इजराइल ने जब ईरान पे अटैक किया तो ऐसा कुछ लगा कि दोनों देशों के बीच में शायद कुछ, एक ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला, लेकिन तल्खी सी दिखी, एक नाराजगी सी दिखी और ईरान भारत को लेकर के ऐसे कोई बयान नहीं दे रहा था। बहुत काफ़ी महीनों के बाद एक ऐसा बयान आया है जहां पर ईरान ने अपने भारत के साथ रिश्तों की जो बात की कि अटूट रिश्ता है, ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब ईरान को भी ये बात समझ में आ गई है कि उसके भी सर्वाइवल के लिए या उसके भी आगे जो हित हैं वो भारत से जुड़ के ही रहने में फायदा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूरी की पूरी दुनिया में इस समय एक अजीब सी चीज़ हो रही है कि बहुत से देश खतरे में हैं, बहुत से देश दूसरे देशों के साथ अलाइन हो रहे हैं। ईरान एक तरह से खाड़ी में अगर देखें तो अलग थलग पड़ा हुआ देश है। इजराइल से एक तरफ उसकी अदावत चल रही है, जितने उसके प्रॉक्सी थे, प्रॉक्सी उसके लगभग तबाह हो चुके हैं। खाड़ी के किसी भी देश से उसकी बनती नहीं है, तो पाकिस्तान की तरफ वो जा नहीं सकता है, पाकिस्तान से उसकी किसी भी हालत में अलाइन नहीं होता है। पाकिस्तान से मिलेगा भी क्या? अब उसका एक नेचुरल जो सहयोगी है वो भारत है और भारत से उसके संबंध आज के नहीं है, सदियों के हैं। अगर आप याद करिए कि मुगलों के दरबार में बहुत ढेर सारी चीजें, शराब से लेकर के मेवा और दूसरे फल, वो ईरान से आया करते थे। ईरान की कालीन बहुत फेमस थी जो वहां से यहाँ आती थी। तो वो रिश्ते बहुत ज्यादा वो हैं। जब शाह पहलवी 70s से पहले शाह पहलवी का राज था, तब भी हमारे रिश्ते उनसे बहुत अच्छे थे। खामनेई हैं, तब भी खामनेई हैं, इस्लामी क्रांति हुई उसके बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि बहुत ढेर सारे जो हमारे सिया लोग हैं, सिया धर्म गुरु हैं भारत के, वो वहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ के लोग यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी भी ईरान के मेडिकल कॉलेज में भारत से बहुत ढेर सारे छात्र जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो दोनों देशों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छी समझबूझ है। और आप ये कह सकते हैं कि एशिया में भारत का कोई अगर देश, 2-3 देशों को अगर आप गिनेंगे, उसमें ईरान एक होगा जो स्वाभाविक सहयोगी है। स्वाभाविक सहयोगी है। इस बात को भारत भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तभी जब इजराइल से भी ईरान की जब लड़ाई चल रही थी, युद्ध जो जिस समय हुआ, तो भारत ने कि ना ईरान का साइड लिया ना इजराइल का, क्योंकि इजराइल भी भारत का एक अच्छा दोस्त है। भारत ने एक ऐसी स्टैंड बनाई, उस भारत ने तब भी कहा कि दोनों देशों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए और सबको शांति से रहना चाहिए। ये तो भारत का बहुत ही खुला स्टैंड है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल देखिए जिस तरह से यूएई के साथ भारत का जो बिजनेस डील हुई है, अब ईरान के साथ जिस तरह से, और ताल्लुकात तो पहले से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रीअलाइनमेंट की जरूरत है और रीअलाइनमेंट शायद होगी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है जो पूरा समय चल रहा है पूरा चीज चल रही है, सारे के सारे देश अब रीअलाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है घूम फिर करके सऊदी अरबिया, चूंकि सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जिस तरह से यूएई के साथ भारत की डील हुई है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी लगेगा कि कहां पाकिस्तान से डिफेंस डील करके वो फंस गया है और भारत को कोई मिस नहीं करना चाहेगा। यहां पर हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है। पाकिस्तान का तो हाल यह है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब या चाइना या दूसरे देशों के पास जाता है, कटोरा काम के जाता है, कटोरा लेकर के, हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा दे दो। और सऊदी अरब का बहुत मोटा लोन पाकिस्तान पर है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अब इसमें ऐसा है कि ईरान का जो ये नया बयान है, ये अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं और भारत ईरान की दोस्ती के जो तमाम कल्चरल एक रिलेशनशिप भी रहा है दोनों देशों के बीच में, उसको दोबारा से अगर ईरान इसको याद दिला रहा है तो इसके कई मायने हैं। और यकीन मानिए कि जो रीअलाइनमेंट चल रही है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, इसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट, यही दो जगह सेंटर है, एपी सेंटर ही दो चल रहे हैं। कि वहाँ एक लड़ाई चल रही है यूरोप के अंदर, ग्रीनलैंड को लेकर के वो सेंटर, एपी सेंटर भी फिलहाल बना हुआ है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं, यूरोप के सारे देश उनके खिलाफ हो गए हैं। और जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह के तनाव थे, जहाँ पर ईरान इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, यहाँ यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी तमाम प्रॉब्लम्स अब बीच में आई। और ईरान अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि अमेरिका उस पर लगातार दबाव बनाए हुए है, उस पर हमला करने की बात कह रहा है और वहाँ पर खामनेई के खिलाफ ईरान के अंदर भी लोग बगावत के मूड में हैं। तो इन तमाम बातों के बीच में इस तरह के जो नई रिलाइनमेंट है, जो नई रिलाइनमेंट में भारत का फ़ायदा होना तय दिख रहा है, वो सब सारी बातें वो तमाम दिख रही हैं। तो अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।